अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम जरा ये न्यू वीकली ओपन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि लीडिंग एक शेकी प्राइस एक्शन के साथ हुई है और अल्टीमेटली ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ा। इथेरियम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, सोल को इंपैक्ट हुआ, डॉट को इंपैक्ट हुआ और 5 to 6% तक की करेक्शन मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट्स कॉइन ने ये पास्ट 24 आवर्स में देखी है। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये कोरेक्शन आइदर एक हेल्दी कोरेक्शन है या इसका इंपैक्ट ओवरऑल अपकमिंग डेज के अंदर भी पड़ने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसको एंड तक देखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने ये पेज लाइक नहीं किया हुआ, ये भी लाइक कर लीजिएगा। और अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सेफेस्ट पॉसिबल वे में आप डम से भी बचे रहो और आपके स्लो एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी बनते रहे। अब हम बात करते हैं जरा मार्केट के बारे में। देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन को देखें तो मैंने आपको कल भी और परसों भी एक चीज समझाई थी कि देखो ये 60 59 ये कोई लेवल नहीं है। मैंने इसी रीजन की वजह से आप लोगों को मना किया था कि कोई भी बाइंग 59 to 60 के बीच में मत करना। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया कि भाई 59 अबव अगर आप बाइंग करोगे तो आप अपने साथ ज्यादती करोगे। अल्टीमेटली मार्केट का जो मेजर रीटेस्ट लेवल था वो 58,100 था, जिसको मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली आज टेस्ट भी किया और वहां से बाउंस बैक भी हुई है। देखो मेरे भाइयों, अब यहां पर एक दो चीजें आपने समझनी, और वो ये समझनी है कि देखो जब भी किसी लेवल की रीटेस्टिंग होती है ना, एक होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम उसको कहते हैं जब कोई लेवल है, फॉर एग्जांपल 42 का, मार्केट डंप करती है, फर्स्ट अटेम्प्ट जब उसको टेस्ट करती है ना, तो वो होती है टेस्टिंग। जब मार्केट 42 को टेस्ट करके बाउंस बैक कर जाए, फिर जब वापस नीचे आए ना, तो इसको कहते हैं रीटेस्टिंग। टेस्टिंग कंफर्मेशंस डिफरेंट होती हैं, रीटेस्टिंग कंफर्मेशंस डिफरेंट होती हैं। रीटेस्टिंग कंफर्मेशंस के अंदर हम ये चीजें देखते हैं, आपको मोमेंटम मिलना बहुत जरूरी होता है, आपका 3 कैंडल कंफर्मेशन हो जाए, कंसिस्टेंट वॉल्यूम ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब सिर्फ टेस्टिंग हो ना, वहां पे सिंपल बाय प्रेशर मिल जाए तो हम मार्केट पे स्टेप इन कर जाते हैं। अभी जो मार्केट $58,000 को रीटेस्ट कर रही है, ये अब रीटेस्टिंग है। यहां पे अब फौरन से स्टेप इन नहीं करना, अब मार्केट को सक्सेसफुल रीटेस्टिंग करने दो। अभी देखो जिस तरह मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक हुई है, लेकिन मार्केट को वॉल्यूम नहीं मिला, को इतना अच्छा बाय प्रेशर नहीं मिला, ना हमें कोई कंसिस्टेंट कंफर्मेशन मिली है। तो देखो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को अभी भी ये रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में एकदम से पैनिक डिसीजन मत लें। मार्केट बेशक अपने मेजर लेवल के ऊपर आई है, कोई इशू नहीं है, हम थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव बाइंग कर लेंगे, 58,900 पे कर लेंगे, 59 के राउंड बोर्ड पे कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी बाइंग करेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अभी कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करें। उसके सेवरल रीजंस है। एक तो ये देखें, हमारी 50 MA फ्लिप हो चुकी है, बिरिश मार्केट उसको ब्रेक कर चुकी है। ब्लिंगर बैंड का मिडिल बैंड एज अ रेजिस्टेंस फ्लिप कर चुका है, जो कि ट्रेंड को बताता है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करवाता है। वो आपका बिरिश फ्लिप कर चुका है। मैकडी को अगर हम देख लें, वो भी वीकनेस के साइन देना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप RSI को भी, जितने भी टेक्निकल बेस्ड पर्सपेक्टिव हैं, वो भी अगर आप देखो तो इस टाइम पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कर लो थोड़ा सा। और इसी बिटकॉइन के अंदर जो वीकनिंग आई है ना, इसी रीजन की वजह से ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी रैली नहीं आई, और ऑल्ट कॉइन भी आपके पास मैक्सिमम डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो अगर कोई भी डिसीजन आपने लेना है तो मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ ये करो कि ये आज की डेली क्लोजिंग होने दो। आज की डेली क्लोजिंग अगर बिटकॉइन कुछ अच्छी, क्योंकि जो वोलेटिलिटी भी आनी है ना, वो डेली क्लोजिंग पे ही आनी है। उससे पहले मार्केट ने बस चॉपी प्राइस एक्शन ही प्रोड्यूस करना है, ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ना कोई ट्रेड सेटअप मिलना है। तो इसलिए डेली क्लोजिंग पे ही जाके आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलनी है, और उसी चीज का आपने वेट करना है। डेली क्लोजिंग होने दो। अगर डेली क्लोजिंग बिटकॉइन के अराउंड 58,100 विद बाय प्रेशर होती है, अपवर्ड होती है से, एंड विद बाय प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी ऑब्जर्व करिएगा। और फिर आपको ऑल्ट्स कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि मार्केट वेडनेसडे थर्सडे ये जो 2-3 दिन है, इनमें आपको एक अच्छी रिलीफ दे जाएगी। तो उसको टारगेट करिएगा, अभी जल्दबाजी ना करिएगा। उसको टारगेट आपने किस तरीके से करना है, सोल को एक्युमुलेट करो, डॉट को एक्युमुलेट करो। AXS गोल्डन बाय अपॉर्चुनिटी में चल रहा है, परफेक्टली उसने अपनी वाइडनिंग वेज का ब्रेकआउट लिया, अपनी रेंज हाई को ही इस टाइम पे रीटेस्ट कर रहा है। तो 4.4 4.5 इज अ वेरी गुड बाय अगर आप इसको स्पॉट में कंसीडर करना चाहो। इसी के साथ साथ एथेरियम अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को इस टाइम पे अंदर आया हुआ है। फिबोनाची गोल्डन पॉकेट इज ऑलवेज अ वेरी गुड बाय।
तो वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आज की डेली क्लोजिंग के ऊपर अगर बिटकॉइन कोई आपको अच्छे साइंस देता है तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका रिकवरी रेट सबसे ज्यादा और जिनके अंदर पोटेंशियल अवेलेबल है, इनको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर न्यू बाय अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने प्रीमियम ग्रुप में भी साथ साथ शेयर करता रहूंगा, फेसबुक पे भी गाइडेड रखूंगा एंड इंशाल्लाह लाइक आई विल मेक श्योर कि आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी हमारे प्रीमियम ग्रुप में अच्छी गुजरे, आप लॉसेस से कम बचे रहो और आप लोगों के स्लो एंड स्टेडी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आप लोगों के बनते रहे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पेज के बायो में से मिल जाएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।